बैक टू द सब्जेक्ट और इंटेंसिव प्रोनाउन क्या है, एम्फेसाइज नाउन और प्रोनाउन। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने के काबिल है वो है रिफ्लेक्ट। और इसमें जो चीज़ हमने नोटिस करनी है वो है एम्फेसाइज। बट ये चीज़ आपको बहुत सी जगह पे मिल जाएगी। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपको इन दोनों में फ़र्क ड्रा करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जो मुझे बड़े टाइम के बाद मिली, वो थी ये चीज़। अब जब भी आप किसी भी टेस्ट में बैठे हों तो ये वो पॉइंट है जो आपको सबसे ज़्यादा मदद करेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन में डिफरेंस ड्रॉ करने में। और वो फ़र्क क्या है, जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस से निकाल देते हैं, व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सेंटेंस, क्या होता है जी, द सेंटेंस लूजेज इट्स सोल। तो सेंटेंस अपनी सोल जो है वो खो देता है। कैसे खो देता है वो भी हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड इंटेंसिव प्रोनाउन का क्या सीन है, नथिंग नोटिसेबल हैपन्स व्हेन रिमूव्ड। जब आप इंटेंसिव प्रोनाउन को उसके सेंटेंस में से निकाल देते हो। अच्छा जी, ये आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स। अच्छा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन में हमने क्या देखा, रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ क्या देखी, व्हेन रिमूव द सेंटेंस लूजेस इट्स सोल। अच्छा, ये दोनों चीज़ें अब हम अप्लाई करके देखते हैं अपने एग्जाम्पल पे। सो आई वॉश्ड माई सेल्फ। अच्छा, क्या ये जो अच्छा, आई वॉश्ड माई सेल्फ में आप देखें कि जो वर्ब हुआ है, जो काम हुआ है, ठीक है, आई वॉश्ड माई सेल्फ, जो काम हुआ है वॉश करने का, आई वॉश्ड, बट आई वॉश्ड माई सेल्फ रिफ्लेक्ट एक्शन किस पे कर रहा है, किसे धोया, खुद को ही धोया। अब इसमें आप देखें कि ऑलवेज टॉक्स टू हिमसेल्फ, वो बातें करता है, किससे बातें करता है, हिमसेल्फ। हिमसेल्फ कौन है यहाँ पे, ही हिमसेल्फ है ना। माई सेल्फ कौन है यहाँ पे, आई माई सेल्फ है। आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग फुटबॉल। आई हर्ट किसे हुआ जी, माई सेल्फ कौन है, आई, ठीक है। माई सेल्फ कौन है, आई बॉट एन एप्पल फॉर माई सेल्फ, मैंने सेब खरीदा, किसके लिए खरीदा, माई सेल्फ। अगेन माई सेल्फ कौन है, आई। सो कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि कंक्लूजन क्या ड्रॉ हुआ जी, डूअर ऑफ एन एक्शन इज आल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। जो काम करने वाला है वही उस एक्शन का रिजल्ट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिसीव कर रहा है। ये तो हो गई एक चीज़ की रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट। अब दूसरी चीज़ होती, अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ को हटा देता हूँ, आई वॉश्ड बट जब आपने माई सेल्फ को हटाया तो सेंटेंस ने जो है वो अपना जो क्लियर मीनिंग था वो खो दिया। ही टॉक्स, ही ऑलवेज टॉक्स। अब आप हिमसेल्फ को हटा दें तो वो किससे बातें करता रहता है, अब नहीं पता कि वो किसी और से बातें करता है, या खुद से करता है, या किसी जानवर से करता है। आई हर्ट माई सेल्फ को हटा दें, आई हर्ट होम वाइल प्लेइंग फुटबॉल, मैं हमने फुटबॉल खेलते हुए किसे हर्ट किया। अब जो सेंटेंस है वो उसने अपनी रूह जो है वो खो दी है। आई बॉट एन एप्पल किसके लिए लिया जी, फॉर माई सेल्फ को जब आपने हटा दिया तो सेंटेंस ने अपनी सोल लूज कर दी, ठीक है। अब इंटेंसिव प्रोनाउन के हम एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं, उससे आपको बिल्कुल जो है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी। अच्छा जी, अब हम इन सेंटेंसेस में देख लेते हैं कि माई सेल्फ, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउन क्यों है, जबकि यही चीज़ें यहाँ पे जो है वो एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो यूज़ हुई हैं। तो कभी भी मैंने आपको पहले भी कहा कि आपने लफ्ज़ याद नहीं करने की, जो माई सेल्फ है ये हमेशा रिफ्लेक्सिव ही होगा। आपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, आपने चीज़ों को इन डेप्थ समझना है, तभी आप जाके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी जॉब टेस्ट के लिए बैठे हुए हैं, या किसी भी टेस्ट के लिए बैठे हुए हैं, तो आप जो है उसमें कामयाब हो सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आई माई सेल्फ विल हैंडल द सिचुएशन। अब यहाँ पे माई सेल्फ क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन का केस है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है जी, दे बेट, ये एम्फेसाइज कर रहा है इसको, ये एम्फेसाइज कर रहा है इसको। बट मुझे तो ये चीज़ वक्त के साथ साथ क्लियर होगी, बट इस डेफिनेशन पे मुझे बड़ी कन्फ्यूजन रहती थी, अभी आपको भी कन्फ्यूजन होगी, बट इस चीज़ पे आप आ जाए। नथिंग नोटिसेबल हैपन्स व्हेन रिमूव, ठीक है। अगर मैं यहाँ से माई सेल्फ को हटा दूँ, आई विल हैंडल द सिचुएशन, बात तो वही है कि हैंडल सिचुएशन को मैं नहीं करना है, तो यहाँ पे ये सिर्फ आई माई सेल्फ विल हैंडल द सिचुएशन और आई विल हैंडल द सिचुएशन। दे बेक द केक देमसेल्व्स, अगर आप देमसेल्व्स को हटा दें, दे बेक द केक, केक उन्होंने नहीं बनाया, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि अगर इधर से मैं माई सेल्फ को हटाता हूँ तो आई हर्ट वाइल प्लेइंग फुटबॉल, हर्ट हूँ क्वेश्चन पैदा होता है। यहाँ पे आप इसको हटा दें, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन नहीं पैदा होता। ही हिमसेल्फ
हिमसेल्फ को आप हटा दें, आपको फिर भी पता होगा कि ही फिनिश द मैराथन, ठीक है। तो ये सिर्फ एम्फेसाइज कर रहा है, ये सिर्फ जोर डाल रहा है इस बात पे, ये सिर्फ बस वो जो है बस बात ये कि जुमले में जोर डालने वाली बात है, ये कोई मकसद किसी खास मकसद के लिए यूज़ नहीं होता, इसलिए जब इसको आप सेंटेंस से निकाल देते हैं। सो द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव, उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको रिमूव कर दें और फिर आप देखें अगर तो कोई क्वेश्चन पैदा हो रहा है। अब देखें यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है और वो एक्शन जो है रिफ्लेक्ट द एक्शन बैक टू द सब्जेक्ट। अब ये जो माई सेल्फ है इस पे धोने का एक्शन हो रहा है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उस एक्शन को दोबारा। ज़ाहिर माई सेल्फ कौन है, आई है, हिमसेल्फ कौन है, बातें कर रहा हूँ खुद ही से, हिमसेल्फ कौन है, अब ही है, बट यहाँ पे ये सिर्फ जोर डाल रहा है दे पे, ठीक है। ये किसी किस्म का कोई एक्शन भी इसके ऊपर जो है वो एग्जर्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पे हमने माई सेल्फ के लिए तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी देख लिया और इंटेंसिव में भी देख लिया, हिमसेल्फ का भी वही हिसाब है, बट देमसेल्व्स के लिए हमने सिर्फ इंटेंसिव प्रोनाउन देखा, रिफ्लेक्सिव नहीं देखा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए हम अगर हम देमसेल्फ को एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करें तो वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा जी, हाँ, दे इंट्रोड्यूस्ड themselves to the new NEIGHBOURS neighbors। अब ये देखें ये जो themselves है, अच्छा एक और भी मैं इन दोनों एग्जांपल्स में जो themselves है वो यूज हो रहा है एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्यों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक चीज़ देखी थी, ये वाली चीज़ तो है कि ये एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इंट्रोडक्शन के एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है दोबारा डे पे, और ये कॉन्ग्रेचुलेट करने के एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है दोबारा टी पे। मगर एज अ स्टूडेंट मुझे पता है हम लोगों को यहाँ पे परेशानी आ जाती है, तो आप सिंपली ये करें, आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, व्हेन रिमूव्ड द सेंटेंस लूजेस इट्स सोल्स, व्हेन रिमूव्ड नथिंग नोटिसेबल हैपेंस। तो देखते हैं हम अगर रिमूव कर देते हैं दे इंट्रोड्यूस्ड, यहाँ से रिमूव कर दें टू द न्यू नेबर्स, तो सवाल पैदा होता है दे इंट्रोड्यूस्ड whom। अब देखें यहाँ पे था आई माई सेल्फ विल हैंडल दिस सिचुएशन, हमने माई सेल्फ हटा दिया, आई विल हैंडल द सिचुएशन, कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हुआ। जबकि यहाँ पे आप देखें देमसेल्व्स को आप हटाते हैं, दे इंट्रोड्यूस टू द न्यू नेबर्स, किसने इंट्रोड्यूस किया, द टीम मेंबर्स कांग्रेचुलेटेड ऑन देयर विक्ट्री, कांग्रेचुलेटेड whom, ठीक है। तो ये चीज भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी तो मुझे बिल्कुल क्लियर है, मैं जैसे ही एक सेंटेंस लिखता हूँ मुझे फील हो रहा होता है कि ये एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, बट व्हेन आई स्टार्टेड मुझे ये मसला बहुत ज्यादा होता था। इस मसले का हल ये है कि आप उस चीज को रिमूव करके देखें, अगर तो किसी किस्म की कंफ्यूजन, जुमला अपनी सोल, जुमला अपनी जो है वो असलियत को खो रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और अगर सेंटेंस पे किसी किस्म का कोई असर भी नहीं पड़ रहा तो वो इंटेंसिव प्रोनाउन है, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, अब हम इससे अगली एग्जांपल देखते हैं, अगली टाइप देखते हैं।